नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी में शरारती बंदर आने से जीवदया ग्रुप और वन विभाग ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उसे पिंजरे में कैद किया। बंदर की तबीयत खराब होने के कारण पशु चिकित्सक के पास इलाज की व्यवस्था की गई। दमन तटरक्षक बल द्वारा समुद्र में एक संदिग्ध नाव देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वलसाड पुलिस अलर्ट पर। पकड़ी गई रवि नाव में स्थानीय मछुआरे सवार थे। जेसा एसपी डॉक्टर करणराज वाघेला ने बताया, नाव में खराबी आने से धुआं निकलने लगा, जिससे गलतफहमी हुई और संदिग्ध नाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। पारडी 4 रास्ता ओवरब्रिज के पास एक व्यक्ति को दमन से चोरी की गई मोपेड के साथ पकड़ा गया। ई गुजको पैप पर जांच करने पर सामने आया कि मोपेड दमन खारीवाड़ के एक वाहन मालिक की थी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारडी में शरारती बंदर आने से जीवदया ग्रुप और वन विभाग ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उसे पिंजरे में कैद किया। बंदर की तबीयत खराब होने के कारण पशु चिकित्सक के पास इलाज की व्यवस्था की गई। पारडी दीपकवाड़ी इलाके में एक उत्पाती बंदर आकर लोगों के घरों के बाहर बैठने लगा, जिससे लोग डर गए। क्योंकि बंदर थोड़ा आक्रामक था, लोगों ने पारडी जीवदया ग्रुप को सूचित किया। ग्रुप के अध्यक्ष अली अंसारी के मार्गदर्शन में सदस्य यासीन मुल्तानी और ऋषि ठाकुर तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ ही वन विभाग के RFODT कोंकणी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम भी वहां पहुंची। जांच में पता चला कि बंदर की तबीयत खराब थी, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद बंदर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। इसके बाद वन विभाग ने बंदर को अपने कब्जे में लेकर पशु चिकित्सक के पास इलाज के लिए भेज दिया। बंदर के ठीक होने के बाद उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। आज रोज पार्टी में फोन आवेलो कि मोटे जाति एक वांदरो है आई गयो है दीपकवाड़ी में આવી રાવ 2-3 દિવસથી या 4-5 દિવસથી આવ્યા કરતી હતી કે અમારે તો દીપડો આવી ગયો છે, મંકી આવી ગયો છે, પરંતુ જ્યારે અમે જોવા જાય ત્યાંથી ચાલ્યો જતો હતો ને પકડો નથી તો થોડો બીમાર બી છે ને કોઈના ઘરે જ આવીને બેસી જાય, ગાડી પર આવીને બેસી જાય। ફોન આવ્યા જ કરતા હતા, અમને ખબર પડી, અમે સ્થળ પર ગયા, અમારા RFO સાહેબને જાણ કરી, જંગલ ખાતાને અને બોલાવીને અમે પાંજરું ગોઠવ્યું કે સહી સલામત મંકીને પકડી લીધો છે। એમને હવે વેનેટરી ડૉક્ટરને બતાવી અને ફોરેસ્ટ ખાતામાં અમે જમા કરાવી દીધું હાલમાં, તો પછી એ લોકો જંગલમાં છોડી દેશે। આવું બી કોઈને કંઈ દેખાય ને જો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે હોય તો જીવદયા ગ્રુપને કોન્ટેક્ટ કરી અને સારી રીતે પકડાવી લેવા। दमन तटरक्षक बल द्वारा समुद्र में एक संदिग्ध नाव देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वलसाड पुलिस अलर्ट पर। पकड़ी गई रवि नाव में स्थानीय मछुआरे सवार थे।
जेसा एसपी डॉक्टर करणराज वाघेला ने बताया, नाव में खराबी आने से धुआं निकलने लगा, जिससे गलतफहमी हुई और संदिग्ध नाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए देश भर की सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पुलिस, कोस्ट गार्ड और नौसेना की टीमों द्वारा गहन पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी के तहत समुद्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी संबंधित पुलिस थाने और प्रशासन को देने का निर्देश दिया गया था। इसी दौरान समुद्र में किसी संदिग्ध नाव की चर्चा होने लगी, जिसके बाद दमन कोस्ट गार्ड ने नाव को लोकेट किया। फिर वलसाड एसओजी और एलसीबी की टीम ने रवि नामक इस नाव को खोजकर उसमें सवार दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया और वलसाड एसओजी कार्यालय ले जाकर पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में दोनों व्यक्तियों की पहचान रौनक टंडेल और अंकुश टंडेल नामक स्थानीय मछुआरों के रूप में हुई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे समुद्र में गुजर रहे थे, तभी उनकी नाव में खराबी आ गई। इससे धुआं निकलने लगा और आसपास के कुछ मछुआरों को गलतफहमी हुई, जिसके चलते संदिग्ध नाव की अफवाह फैल गई और कोस्ट गार्ड तथा पुलिस सतर्क हो गए। हालांकि अब तक की गहन पूछताछ में कोई संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई है। दोनों स्थानीय मछुआरे होने की पुष्टि हुई है। फिर भी पुलिस उनसे अलग तरीके से पूछताछ कर रही है और मामले की आवश्यक जांच जारी है। ગઈકાલે આફ્ટરનૂનમાં એક ઇનપુટ મળ્યા હતા કે કોઈ એક શંકાસ્પદ બોટ છે દરિયામાં દેખાઈ છે, જે વલસાડ જિલ્લાથી 40 નોટિકલ માઇલ અને જાફરાબાદથી 25 નોટિકલ માઇલ દેખાય છે. જેને અનુસંધાને જે એટીએસના વડા છે એમના તરફથી અને કોસ્ટલ સિક્યુરિટી તરફથી ઇનપુટ મળ્યા હતા અને એ બાબતે પ્રેમિરસિંહ સાહેબે પણ આ બાબતે સૂચના આપી હતી. જેને અનુસંધાને આપણા તમામ લેન્ડિંગ પોઈન્ટ અને સાથે સાથે આપણા જે પણ ક્રોસ રોડ છે લેન્ડિંગ પોઈન્ટ તરફથી શહેર તરફ આપતા તમામ પર એલર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. અને જે વર્ણન બોટનું મળ્યું હતું એ વર્ણનવાળી બોટ ગઈકાલે સાંજે દાંતી કકવાડી લેન્ડિંગ પોઈન્ટ તરફ આવતા તાત્કાલિક એને રોકી લેવામાં આવી હતી. એસઓજી અને ડુંગરી પોલીસના અધિકારી કર્મચારીએ બોટ ચેક કરતા એ બોટ ભારતીય જ બોટ મળી આવી છે. એ ભારતીય બોટનો જે ચાલક છે એ પણ મળી આવ્યો છે અને એ ભારતીય બોટમાં એ ચાલક સાથે અન્ય બે એના ખલાસીઓ સાથે હતા. બોટની સંપૂર્ણપણે બીડીડીએસ ચેકિંગ કરી લેવામાં આવ્યું છે. બોટમાં કંઈ પણ શંકાસ્પદ મળી આવ્યું નથી અને બોટના જે ઓનર છે એની પાસે પણ દસ્તાવેજને બધું હાલ ચેક કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. પણ જે ઇનપુટ મળ્યા હતા એ પ્રમાણે આ બોટ શંકાસ્પદ નથી. આ બોટ ભારતીય બોટ જ છે અને આગળની કાર્યવાહી છે એસઓજી द्वारा हाल કરવામાં આવી રહી છે. पारडी 4 रास्ता ओवरब्रिज के पास एक व्यक्ति को दमन से चोरी की गई मोपेड के साथ पकड़ा गया। ई गुजको पैप पर जांच करने पर सामने आया कि मोपेड दमन खारीवाड़ के एक वाहन मालिक की थी। पारडी पुलिस ने ओवरब्रिज के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर दमन में हुई मोपेड चोरी का खुलासा किया। पारडी पुलिस थाने के पीआईजीआर गदवी की टीम पेट्रोलिंग पर थी, जब उन्होंने पारडी 4 रास्ता ओवरब्रिज के पास एक्टिवा मोपेड को रोका। ई गुजको पैप के जरिए जांच करने पर पता चला कि यह मोपेड दमन खारीवाड़ निवासी कुलदीप रामजी सोनी की थी। जब पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम श्रवण सिंह तारसिंह पुरोहित बताया, जो मूल रूप से राजस्थान का निवासी है और फिलहाल दमन में रह रहा था। उसने स्वीकार किया कि उसने 16 मई को दमन खारीवाड़ से इस मोपेड को चोरी की थी। पुलिस ने एक्टिवा मोपेड, मोबाइल सहित कुल 75,000 का सामान जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
कपरड़ा कुंभघाट हाईवे पर कंटेनर में आग लगने से जलकर राख हो गया। चालक ने सूझबूझ से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कपरड़ा कुंभघाट के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 848 पर तड़के सुबह एक कंटेनर में अचानक आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे पूरा कंटेनर जलकर राख हो गया। इस घटना के कारण हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। अब तक आग लगने का सही कारण पता नहीं चला है। आग लगते ही चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और कंटेनर से बाहर निकल गया, जिससे उसका चमत्कारिक रूप से बचाव हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नेहा गुप्ता यूपीएससी की तैयारी में सही दिशा और मार्गदर्शन देने में विशेषज्ञ हैं। 25 मई 2025 को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी गई। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 25 मई 2025 परीक्षा से पहले इन बातों को जरूर ध्यान रखें। यूपीएससी प्रीलिम्स भारत की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक है। ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि आपकी धैर्य, अनुशासन और मानसिकता की भी परीक्षा है। इन अंतिम दिनों में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। अपनी तैयारी पर विश्वास रखें। आपने पूरे साल इस परीक्षा के लिए मेहनत की है। जब प्रश्न पत्र आपके हाथ में आए तो घबराएं नहीं। पहली नजर में ये कठिन या अनजाना लग सकता है, लेकिन आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता बनाए रखें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रात में अच्छी नींद लें, विशेषकर परीक्षा से एक रात पहले। थके हुए दिमाग की तुलना में तरोताजा दिमाग बेहतर काम करता है। हल्का और पौष्टिक भोजन करें। कोई भी नया या भारी भोजन खाने से बचें, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। परीक्षा के दिन की तैयारी पहले से कर लें। एडमिट कार्ड, मान्य पहचान पत्र, पेन और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहले से तैयार रखें। अगर संभव हो तो एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर जाकर उसे देख लें। समय पर पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय का प्रबंधन करें। नकारात्मकता से दूर रहें। अब अपनी क्षमता पर संदेह करने या दूसरों की रणनीति अपनाने का समय नहीं है। अफवाहों, गैर जरूरी चर्चाओं या आखिरी मिनट की बेस्ट टिप्स से बचें। आपकी खुद की रणनीति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें कि आपने ये यात्रा क्यों शुरू की थी। ये यात्रा आपकी है। आत्मविश्वास के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें और खुद को याद दिलाएं कि सारी मेहनत आपने ही की है। डर को हावी न होने दें, बल्कि अपने विश्वास को अपनी दिशा तय करने दें। सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। प्रीलिम्स परीक्षा आखिरी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है। पूरी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें और परिणाम चाहे जो भी हो, अपनी मेहनत पर गर्व करें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं या सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो YouTube @neha.gupta और Instagram @crackupswithneha चैनल पर ऑनलाइन जुड़ें। नेहा लगातार उपयोगी जानकारी, रणनीतियां और प्रेरणादायक सामग्री साझा करती है। सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरा नाम नेहा गुप्ता है। भारत की सबसे कठिन परीक्षा, जिसको क्लियर करने का सपना देश के हर कोने में लाखों माता पिता और बच्चे देखते हैं, वो है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। ये परीक्षा न केवल समाज में एक सम्मानजनक स्थान पाने का रास्ता है, बल्कि देश सेवा का वो माध्यम है जिसमें जमीनी स्तर पर काम करके नीतियां बना के असल बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता। यहाँ सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, और यहीं पर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने खुद यूपीएससी के 4 बार मेंस लिखे हैं और 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। मैंने इस सफ़र के हर पड़ाव को करीब से महसूस किया है, और मैं पिछले 2 वर्षों से यूपीएससी से जुड़े अभ्यर्थियों को मेंटरशिप दे रही हूँ, उन्हें सही दिशा में गाइड कर रही हूँ, उनके साथ अपने अनुभव बांट रही हूँ। कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, कैसे आंसर राइटिंग करें, इन सब के बारे में शुरू से ही स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, हर लेवल पे स्टूडेंट को क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देना मेरा गोल है। यूपीएससी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं।
और अगर सही समय पर सही दिशा मिल जाए तो ये सपना हकीकत भी बन सकता है। अगर आप भी इस सफ़र में गाइडेंस चाहते हैं तो 9540096758, आई रिपीट 9540096758, इस नंबर पर आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट्स को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद। पारडी वल्लभ आश्रम के सामने हाईवे पर सीएनजी टेम्पो में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पारडी हाईवे पर वल्लभ आश्रम के सामने एक सीएनजी टेम्पो में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। वलसाड की ओर जा रहे इस टेम्पो से धुआं निकलता देख पीछे आ रहे एक वाहन चालक ने उसे ओवरटेक कर रोक लिया। ड्राइवर और क्लीनर कुछ समझ पाते उससे पहले ही टेम्पो में भीषण आग लग गई। उन्होंने टेम्पो में रखी छोटी सेफ्टी फायर बोतल से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही चंद्रपुर निवासी पालिका सदस्य जिग्नेश मांगेला तुरंत मौके पर पहुंचे और पालिका की फायर टीम को बुलाया। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर पानी की बौछार से आग पर काबू पाया। इस आग की घटना में टेम्पो को भारी नुकसान हुआ। टेम्पो नया था, जिससे मालिक भावुक होकर रो पड़े। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें सांत्वना दी। सौभाग्य से इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। અમને જિગ્નેશભાઈનો ફોન આવેલો કે હાઈવે પર છોટા હાથીમાં આગ લાગી હતી. એમાં ટ્રાફિક જામ થઈ ગયું ને આગ વધારે હતી. એ ડ્રાઈવરના જાણવા મુજબ એ કીધું કે આગ
પાછળથી કોઈ ગાડીવાળાએ અમને કીધું કે આગ વધારે છે, એ ગાડી ઊભી રાખો તમે. એમાં ગાડી ખાલી હતી, એ માલ ખાલી કરીને આવેલો એમ કીધું. એટલે અમે ગાડી એકદમ ખાલી હતી, પણ સીએનજી હતી, એટલે અમે આગ કંટ્રોલ કરી લીધું. વાપીથી વલસાડ તરફ જઈ રહ્યો છે. આશ્રમની સામે અત્યારે કંટ્રોલમાં છે. મારું નામ જિગ્નેશ માંગેલા છે અને વોર્ડ નંબર 2 નો કોર્પોરેટર છું. ગામના ભાઈએ મને ઇન્ફોર્મ કર્યું કે વલ્લભાશ્રમની સામે એક છોટા હાથી સળગે છે અને એ આવી મેં જોઈ. ત્યારબાદ પારડી નગરપાલિકાની ફાયર ટીમને ફોન કરી અહીંયા ફાયર ફાઈટરને બોલાવી અને આ આગને કાબુમાં કરાવી છે. એ આગ બહુ જોરદાર હતી, પણ એ ડ્રાઈવરે પ્રયત્ન કર્યા છે કે એ આગને ઓલવા માટે જે સીએનજી ના સેફટી માટેની જે કીટ હતી એ ખોલ્યું છે, પણ એનાથી કશું ના થયું. એટલે પછી એ આગને કંટ્રોલ ના કરી શક્યો. એ પારડી નગરપાલિકાના ફાયર ટીમને જાણ કરી છે અને ફાયર ફાઈટરે એ આપણી આગને કાબુ કરી છે. એ ટ્રાફિક જોરદાર ટ્રાફિક છે હમણાં અને પોલીસ ટીમ આવીને ટ્રાફિકને ક્લિયર કરાવે છે. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारडी में शरारती बंदर आने से जीवदया ग्रुप और वन विभाग ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उसे पिंजरे में कैद किया। बंदर की तबीयत खराब होने के कारण पशु चिकित्सक के पास इलाज की व्यवस्था की गई। दमन तटरक्षक बल द्वारा समुद्र में एक संदिग्ध नाव देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वलसाड पुलिस अलर्ट पर। पकड़ी गई। रवि नाव में स्थानीय मछुआरे सवार थे। जैसा एसपी डॉक्टर करणराज वाघेला ने बताया, नाव में खराबी आने से धुआं निकलने लगा, जिससे गलतफहमी हुई और संदिग्ध नाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। पारडी 4 रास्ता ओवरब्रिज के पास एक व्यक्ति को दमन से चोरी की गई मोपेड के साथ पकड़ा गया। ई गुजको पैप पर जांच करने पर सामने आया कि मोपेड दमन खारीवाड़ के एक वाहन मालिक की थी। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।